जोहार झारखंड। आज 30 जनवरी है और आज के दिन पूरा भारत आज ही के दिन शहीद दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, वो जब बिरला भवन दिल्ली में अपनी शाम की प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गॉडसे ने उनका गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और उनके भारत के लिए जो स्वतंत्रता के लिए और भारत के सुख शांति समृद्धि के लिए भारत की को इस जगह तक लाने के लिए जो उनका जो बलिदान है और जो योगदान है, चाहे वो स्वतंत्रता की लड़ाई में हो, चाहे वो सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ पढ़ाने में हो, चाहे वो भेदभाव को मिटाने में हो, चाहे वो एकता फैलाने में हो, उन्होंने जो अहम भूमिका और जो इतना बड़ा बलिदान दिया है भारत के लिए, उस बलिदान को याद करते हुए आज के दिन पूरा भारत शहीद दिवस के रूप में मनाता है। उनका जो क्रिमेटोरियम प्लेस है जहाँ पे उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ था, राजघाट, वहाँ पे आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, जल थल और वायु सेना, वो वहाँ पे जाके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और पूरे देश में लोग इस दिन को शहीद दिवस के रूप में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। और इस बात को हम इस बारे में और भी कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में हैं जो हम कहना चाहेंगे, शायद सबको पता होगा और नहीं पता है तो इसके थ्रू पता चल जाएगा। शहीद दिवस सिर्फ 30 जनवरी के दिन ही नहीं मनाया जाता है। भारत में अलग अलग कोने में अलग अलग दिनों में हमारे बहुत ऐसे लोग हैं हमारे भारत में जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया है। जिस जगह पे जिस सुख शांति समृद्धि को आज हम जी रहे हैं, उस वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपना जो बलिदान दिया, उस बलिदान को याद करते हुए भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग दिनों में शहीद दिवस मनाया जाता है। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि 15 फरवरी है। 15 फरवरी के दिन कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को तारापुर में मार दिया गया था, और उस दिन को याद करते हुए जो बिहार की सरकार है वो 15 फरवरी के दिन शहीद दिवस मनाती है। उसी प्रकार 23 मार्च को, जो कि हम सब जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। और इन युवा जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, ये अपने आप में एक वीरता की मिसाल हैं। और इस मिसाल को याद करते हुए पूरा भारतवर्ष 23 मार्च के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाता है। उनका जो वीरता का जो उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में जो जिन युवा मतलब एक युवा अवस्था में किस तरह से उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, वो भी हंसते हंसते, ताकि जो अपनी बात है वो उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य के बहरे कानों तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। तो उनकी वीरता को सलाम करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए पूरे भारतवर्ष 23 मार्च के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाता है। उसी तरह 19 मई के दिन में भाषा शहीद दिवस बनाया जाता है हमारा असम में, ठीक है, जिसको हम लोग बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये मूवमेंट प्रोटेस्ट था बंगाली स्पीकिंग पीपल के द्वारा, जो बंगाली बोलने वाले लोग थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो गवर्नमेंट ऑफ असम थी उस समय, ठीक है, वो बंगाली मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो थी वो आसामी को ऑफिशियल लैंग्वेज, इकलौता ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट का बना रही थी, जिसके विरोध में जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं उन लोगों ने विरोध किया था। उसी तरह 21 अक्टूबर के दिन हमारा जो पुलिस वर्ग है वो शहीद दिवस मनाता है पूरे देश में। उसी तरह 17 नवंबर के दिन लाला लाजपत राय जी का जिन दिन डेथ हुआ था, उस डेथ को, उनका जो मतलब मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु को याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए जो उड़ीसा राज्य है वो 17 नवंबर के दिन शहीद दिवस मनाता है। उसी प्रकार हम सब ने सुना है ये बचपन से ही, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के हर खंड में हमने सुनी वो कहानी थी। तो झांसी की जो रानी थी, उनका जो बलिदान है, उनका जो सहयोग है, उसको याद करते हुए जो झांसी है वहाँ पे हमारा 19 नवंबर को बनाया जाता है शहीद दिवस। उसी प्रकार हमारा जो सिख समुदाय है, सिख समुदाय के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनको औरंगज़ेब के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 24 नवंबर को। और उस दिन को याद करते हुए, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद करते हुए हमारा जो सिख समुदाय है वो पूरे भारतवर्ष में 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। तो ये जो शहीद दिवस है, ये शहीद दिवस आज जो हम सुख शांति समृद्धि लोकतंत्र
हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम ये कर सकते हैं, हमें इस बात का अधिकार है, हमें उस बात का अधिकार है। जिस बात के जो अधिकार आज हमारे पास है, जिस सुख शांति और समृद्धि से हम रह रहे हैं, उस समृद्धि में बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है। बहुत लोगों ने, जिसको कहते हैं, बहुत बलिदानों के बाद आज हमें वो चीज़ मिली है, जिस चीज़ की आज हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, जिस तरह से, जहाँ जाति का कोई भेद नहीं है, जहाँ हर किसी को बराबरी का मौका है, हमारा जो संविधान है हर किसी को बराबरी का मौका देता है, हर किसी को विकास करने का मौका दे रहा है। आज चाहे राजा हो चाहे रंक हो, यहाँ सब बराबर हैं। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है उस एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, यहाँ सब बराबर हैं। ठीक है, तो ये बहुत संघर्ष, लड़ाई, बलिदान, योगदान, बहुत लड़ाइयाँ लड़ने के बाद आज हमें ये मिला है। और ये जो इतने सारे बलिदान थे, इनमें से कुछ बलिदानों को जो बहुत अहम भूमिका हमारे भारत की स्वतंत्रता में जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, उन दिनों को हम लोग कुछ दिनों को याद करते हुए, शहीद दिवस का नाम देते हुए उन बलिदानों को याद करते हैं कि आज हम जिस जगह पे हैं, उस जगह तक आने के लिए, उस जगह को पाने के लिए किस तरह से हमारे पूर्वजों ने, किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाके आज हम इस जगह पे हैं और आज हमें वो सारे अधिकार प्राप्त हैं। और हम शायद उस जीवन को जी रहे हैं जिस जीवन की कल्पना कभी महात्मा गांधी ने, तो कभी लाला लाजपत राय ने, तो कभी भगत सिंह ने, चाहे महारानी जो झांसी की रानी थी, इन लोगों ने कभी कल्पना की थी। और उस कल्पना को पूरा करते हुए इन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, अपना बलिदान दे दिया और संघर्ष किया, और आज हम उस जीवन को जी रहे हैं। तो शहीद दिवस के रूप में इन्होंने जो, खास करके महात्मा गांधी ने, जो आज का दिन है तो उनके बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने जो अहिंसा का पाठ जो पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को दिया, अहिंसा का, सत्य का, कि किस तरह आप अपने संघर्ष के लिए, अपने अधिकार के लिए बिना मार काट किए अहिंसा से आप अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं और आप अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम सबसे यही विनती करना चाहेंगे कि आज के दिन हम उनके बताए गए जो पथ है, उस पथ पर चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश करेंगे, और जो अधिकार आज हमें प्राप्त हैं, उस अधिकार का हम पूरा, कहते हैं ना, सम्मान करेंगे कि हमें जो अधिकार दिया गया उसका कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे। भारतीय संविधान का हम तहे दिल से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, कि उनके दिया गया सारे पथ का हम लोग, पथ जो कर्तव्य जो दिखाए गए हैं, जो उन्होंने रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चलेंगे और भारत को और भी ज़्यादा सुख शांति समृद्धिशील और विकसित भारत बनाएंगे, जो कि मिसाल होगा पूरे विश्व के लिए। इतना ही बात बोल के हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर मेरी किसी भी बात को किसी को ठेस पहुंची हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जोहार झारखंड।